हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। आयुष की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। कल शाम से ही उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो कल रात भर उसको थोड़ा फीवर था। तो अभी 8 बज रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं उसको डॉक्टर दिखाने के लिए। तो यहाँ सामने है, डॉक्टर बैठते हैं, बट उनका चैम्बर नहीं, वो सिर्फ देखते हैं। बट एडमिट वेडमिट होने का कोई केस नहीं है, वो सिर्फ डॉक्टर जो है वो देख के दवाई दे देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। रात भर हम लोग कोई भी सोए नहीं है। आयुष भी सोया नहीं है अच्छे से और हम दोनों भी सोए नहीं हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं वहाँ पे, डॉक्टर के वहाँ पे। सुबह के 8 बज रहे हैं। हम आयुष को डॉक्टर के पास लेके आ गए, क्योंकि ये वाले डॉक्टर जल्दी ही बैठते हैं। हम रेगुलरली आयुष को इसी डॉक्टर के पास दिखाते हैं और यहीं पे आए थे हम उसको दिखाने। फिर से आ गई मैं आप सबसे बात करने के लिए। थोड़ा सा फेस देख के डर लग रहा होगा। हम लोग शायद 3 से 4 घंटा ही सोए होंगे रात को, क्योंकि आयुष को बुखार था, तो बुखार 101 तक जा रहा था। और पीसीएम देने के बाद तुरंत बुखार 1 डेढ़ घंटे तक उतर भी नहीं रहा था। तो इसलिए यही सब में हम लोग का सारा रात कटा। फिर मॉर्निंग में थोड़ा सा 3 बजे के करीब आयुष का, नहीं, 2 बजे के करीब आयुष को थोड़ा सा फ़ीवर डाउन हुआ था। हम लोग 2 बजे के करीब सोए। फिर 6 बजे अचानक फिर उसका फ़ीवर फिर स्टार्ट हो गया। फिर 6 बजे से हम जगे ही हैं। फिर 7:30 8 बजे उसके बुखार फिर गया मॉर्निंग में। फिर हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि उसके गले में रेड हो गया है, थोड़ा टॉन्सिल हो गया, फूल गया है, स्वेलिंग हो गया, उसकी वजह से उसे हो रहा है। तो हम सोच रहे थे कि क्योंकि वेदर यहाँ का ऐसा नहीं है कि बहुत बारिश हो रहा है, ऐसा है, धूप है। बट आज सारा दिन थोड़ा सा धूप नहीं है, थोड़ा सा क्लाउडी क्लाउडी है। बट 3 4 दिन से धूप था, तो जब बहुत ज़्यादा धूप होता है तो हम उसे नॉर्मल नॉर्मल ठंडे पानी से नहला देते हैं। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ ठंडा पानी बिल्कुल नहीं नहलाना चाहिए, भले ही हल्का गुनगुना हो गर्म, बट उसमें ही नहलाना ज़रूरी है। तो इसकी वजह से कल भी उसने ठंडे पानी से नहाया। फिर हम बाहर गए। बाहर ऐसा नहीं कि हम धूप में घूम रहे हैं, हम धूप में घूम ही नहीं रहे थे, हम अंदर ही थे। उसका जो ड्रेस लेना था उसके लिए हम मॉल के अंदर ही घूम रहे थे। बट क्योंकि उसकी एक आदत है, बहुत ख़राब आदत, कि वो जो मेरे पीछे जो आपको फ्रिज दिख रहा है, डबल डे का फ्रिज जो है, ऊपर की तरफ जो आइस वाला जो सेक्शन है, वो हमेशा वो वाले आइस वाले सेक्शन को खोल के ऐसे, उस पर जो भाप आती है, गर्म हवा जो आती है, वो उसको लेता रहता है। तो क्योंकि जब ले रहा है तो मुंह से और नाक से ही तो हवा जा रही है, तो उसकी वजह से मे बी शायद उसे टॉन्सिल्स हुआ, या ठंडे पानी से नहाने, पता नहीं, अब जो भी है। फ़िलहाल तो दवाई दिया है डॉक्टर ने और कहा है कि 5 दिन दवाई चलेगा, और ये वायरल ही है, 2 3 दिन तो रहेगा मैक्सिमम। तो कल से स्टार्ट हुआ है, आज दूसरा दिन है। तो अभी सुबह से थोड़ा बहुत बुखार था, फिर दवाई दिया तो अभी ठीक है। काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर हॉस्पिटल से आए हम, बाहर ही हमने थोड़ा सा डोसा वोसा खा लिया था। हॉस्पिटल से आए हम 10:30 के बाद। आने के बाद यहाँ तो मतलब लाइट इतना परेशान कर रहा है कि हर 2 घंटे में लाइट जा रहा है, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। कल तो अच्छा हुआ हम लोग चले गए थे, क्योंकि कल मॉर्निंग 8:30 को लाइट गया था और इवनिंग 6:30 को लाइट आया था। तो एक तरफ से हम लोग ने अच्छा ही किया कि हम चले गए, क्योंकि कल धूप भी बहुत तेज़ था। गर्मी में हम घर घर पे क्या ही करते। तो आज अभी फ़िलहाल 12:30 बज रहे हैं। तो इन्होंने मुझे हेल्प ये किया कि ये घर पे होते तो हेल्प कर देते। मैंने फटाफट, जैसे ही लाइट आया, जब हम आए, घर में आए 10 बजे हम जब आए, तब लाइट नहीं आया था। फिर मैंने सोचा यार क्या करूं, क्योंकि पोछा भी लगाओ तो घर गीला रहता है, फ़ैन नहीं चलेगा तो सूखेगा नहीं, कपड़ा भी धोऊं तो मशीन में ही धोना है। फिर 15 मिनट बाद लाइट आ गया, मैंने फटाफट मशीन चलाया और इन्होंने झाड़ू मारा। मैंने घर को पूरा समेटा, क्योंकि समेटने का काम मैं कर देती हूँ, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कौन सी जगह कौन सी चीज़ कौन से जगह पे रहती है। तो मैंने पूरा घर समेटा, समेट के बाहर का जो आंगन है वहाँ को झाड़ू मारा, वहाँ पोछा लगाया, क्योंकि बाहर वाला जो आंगन होता है वहाँ झाड़ू पोछा होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो करती हूँ हर दिन। हाँ, अगर कभी ऐसा कोई कंडीशन हुआ कि नहीं कर सकते, तबीयत ठीक नहीं है, तब छोड़ देती हूँ, सिर्फ झाड़ू मार देती हूँ, बट झाड़ू पोछा हर दिन करती हूँ।
तो वो किया, तब तक इन्होंने यहाँ पे घर में झाड़ू मार दिया, मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद ये नहाने के लिए गए क्योंकि उनको भी ऑफिस जाना था। ये नहाने के लिए गए, फिर इन्होंने बोला कि इसको नहलाएंगे नहीं क्योंकि हम इसको सारी रात हम इसको स्पॉन्जिंग ही कर रहे थे, तो नहलाने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ ब्रश करा देता हूँ, ब्रश करा के कमर से पानी डाल देता हूँ, नॉर्मल पानी, गर्म पानी, हल्का गुनगुना गर्म पानी में। तो हल्का गुनगुना गर्म पानी में उसे उसे ब्रश कराया और उसका बोलते हैं हाथ पैर मोच दिया। मोच के फिर मैं नहाने के लिए गई, मैं नहा के आई, तब ये चले गए। तब मैंने पूजा किया। मैं पूजा कर रही थी, तब तक मैं उसे जल पट्टी दे ही रही थी। फिर मैंने पूजा करके आई, आके फिर इतना सारा कपड़ा, जगह भी कम है और मेलना भी है, तो मैंने देखा कि उसका बुखार ठीक हो गया, मतलब बुखार चला गया। तो अभी तो फ़िलहाल बुखार नहीं है। और मैं मतलब बाहर धोबी घाट बना हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मतलब इतना कपड़ा हो गया। कपड़ा तो वैसे तो होता ही है, ऊपर से जब फ़ीवर हो तो फिर ऊपर से मैंने 3 एक्स्ट्रा बेडशीट भी धो दिया क्योंकि वो बेडशीट हम ले रहे थे, उसमें वो सो रहा है। फिर उसके ऊपर मैं थोड़ा गीला हो जा रहा है, उसके ऊपर उसे सुला के फिर जल पट्टी कर रही हूँ, स्पॉन्जिंग कर रही हूँ, तो सारा मैंने धो दिया डेटॉल से। फिर अभी 12:30 हो रहा है। वो बोल रहा है मुझे पराठा खाना है अंडा भुर्जी के साथ। और वैसे भी मेरी मम्मी बोलती है कि जब फ़ीवर होता है तो चावल नहीं खाना चाहिए, मैंने रोटी ही खाना चाहिए। तो और कल का मटन करी रखा हुआ है, मैं मटन करी गरम करूँगी, चावल बनाऊँगी और उसके लिए पराठा बनाऊँगी, अंडा भुर्जी करूँगी। तो फ़िलहाल मैं फटाफट से जब तक उसका तबीयत ठीक है चावल बिठा लेती हूँ, आटा गूँध लेती हूँ, धीरे धीरे करती हूँ क्योंकि फिर एक बार बुखार होने के बाद कुछ काम करने का मन भी नहीं करता और ऐसा लगता है कि उसके पास ही रहो। तो इसलिए फटाफट से मैं काम कर लेती हूँ। पता नहीं आज मैंने कितना शूट किया क्योंकि मॉर्निंग के बाद हॉस्पिटल भी आपको मैं इतना दिखा नहीं पाई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बच्चे का तबीयत ख़राब है और मैं हॉस्पिटल दिखा रही हूँ, बच्चे को दिखा रही हूँ और कहाँ कौन सा डॉक्टर है वो दिखा रही हूँ, कहाँ जा रहे हैं, ये सब मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा। हाँ, मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मेरा डेली व्लॉग है, बट ये सब चीज़ें नहीं। तो इसलिए छोटा सा ही एक शायद कुछ सेकंड के लिए इन्होंने क्लिप लिया था, हम जो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे, वो भी मैं फ़ोन अपना लेके नहीं गई थी, फ़ोन मेरा घर पे ही था। तो चलिए अभी मैं व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट मैं कब आपसे शूट करूँगी, शायद ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होगा या शाम को करूँगी, पर जैसा कंडीशन होगा वैसे ही करूँगी। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ फिर बाद में। मैं फटाफट से जब तक उसका तबीयत ठीक है मैं काम कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी बज रहा है शाम के 5 बजे। आयुष सो रहा है और उसके फादर भी सो रहे हैं, उसके पापा भी सो रहे हैं। एक्चुअली आपसे जब मैंने लास्ट बात किया था, पार्सल वाले आ गए थे। तो एक्चुअली जब मैंने आपसे लास्ट बात किया था तब मैं कह रही थी कि मुझे चावल बनाना है और कल का मटन रखा हुआ है और क्या बोलते हैं, आयुष को पराठा बना के दूंगी और वो अंडा के साथ खाएगा। तो वही किया, मैंने 2 पराठा बना के दिया और हमारा चावल बनाया, बट आयुष ने अंडे एग भुर्जी के साथ एक ही पराठा खाया। फिर मैंने भी ज़ोर नहीं किया, मैंने सोचा कि वैसे भी बुखार है, बुखार में हम बड़ों को ही खाने की इच्छा नहीं होता, तो फिर वो तो बच्चा ही है। तो उसने एक पराठा और एक अंडा के भुर्जी के साथ खा लिया था। फिर ये आया अराउंड 3 बजे के करीब। फिर हमने लंच किया। लंच करके मैं ऐसे ही सोई हुई थी, बर्तन भी मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद मैं सोची थोड़ा सो जाती हूँ। 15 मिनट के लिए मैं सोई, फिर देखा आयुष भी सो गया। एक्चुअली वो दवाई भी खा रहा है हेवी। और उसका हेल्थ अपडेट ये है कि सुबह 7 बजे के 6 बजे में जो उसे बुखार आया था, 6 बजे जो उसे फ़ीवर आया था, 8 बजे के करीब वो फ़ीवर चला गया था 2 घंटे बाद। फिर उसके बाद वो फ़ीवर उसे उतनी तरह से अभी आया नहीं है। टच वुड वो फ़ीवर ना आए उसे और दवाई उसे असर करे, वो ठीक हो जाए। और अभी वो ठीक ही है, सो रहा है, उसे फ़ीवर नहीं है। हाँ, गले में थोड़ा सा वो है। तो बस यही है कि मैं उठी तो आयुष सो रहा है, इसके फादर भी चले गए सोने के लिए। इसके पापा कहने लगे कि मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए, तो इसके फादर भी सो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ काम कर लेती हूँ, काम तो पड़े हुए हैं क्योंकि इतने कपड़े धोए थे, वो कपड़े भी समेटना था, फ़ोल्ड करना था। फिर सारे कपड़े उठा के मैंने समेटा, फ़ोल्ड किया। अभी भी पीछे देखिए कुछ कपड़े बाकी हैं, ये भी थोड़े बहुत गीले हैं जो आधे घंटे में सूख जाएगा। फिर मैंने बर्तन जो रखे थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, वो बर्तन मैंने माँज के फिर थोड़ा मुँह धो के मैं भी आ गई। अभी मैं वेब सीरीज़ देखूँगी।
एक बंगाली वेब सीरीज़ है, वो देखूँगी। इसके पापा तो सोएंगे और आयुष जब तक सोएगा और आधे 1 घंटे में उसे उठाती हूँ, नहीं तो रात को फिर पता नहीं सोएगा कि नहीं सोएगा। फिर उठा के एक काढ़ा बनाऊँगी, मतलब हल्का सा चाय पत्ती और अदरक दे के काढ़ा बनाऊँगी और उसे सूजी वाली बिस्किट है, टोस्ट है, उसके साथ उसे खिला दूँगी। नहीं तो देखती हूँ दूध पिलाऊँगी क्या, कुछ तो एक करूँगी, देखती हूँ। कुछ तो खिलाऊँगी उसे। तो अभी मैं जा रही हूँ वेब सीरीज़ देखने के लिए और रात को क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। आलू सेদ্ধ भात, मतलब आलू देखिए जो हम लोग करते हैं, चावल में ही आलू डाल देते हैं, फिर बटर या घी के साथ खाते हैं। हम लोग बटर के साथ खाते हैं, हम घी नहीं खाते। वही करूँगी और आयुष को गोला रोटी बना दूँगी। गोला रोटी मतलब हम लोग के बंगाली में बोलते हैं आटे में पानी डाल के, पैनकेक की तरह होता है एक तरह का। कुछ सोचा नहीं, शॉर्टकट में ही करूँगी। सब्ज़ी भी वैसा कुछ है नहीं, शायद ये जाएंगे सब्ज़ी लेने के लिए। तो फ़िलहाल यही बोलना था कि आज व्लॉग थोड़ा छोटा ही हो जाएगा, क्योंकि घर में आयुष का भी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं इस व्लॉग को और कंटिन्यू नहीं करूँगी, मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। और अगर बस यही बोलना था। और आप सब खुश रहिए, अच्छे रहिए। और वेदर चेंज हो रहा है, सबका अपनों का ख्याल रखिए, छोटे बड़ों और बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए। चलिए आपसे मिलती हूँ बाद में।